नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आज हम आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में हम लोग स्वर पढ़ चुके थे। आज हम आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। आपको अंत तक जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आज हमें कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिली है। तो ठीक है, देर ना करते हुए आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है व्यंजन। क्योंकि हम लोगों ने जो है स्पर्श जो है स्वर पढ़ चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ चुके हैं हम सब लोग। आज पढ़ेंगे व्यंजन। तो चलिए ठीक है, देर न करते आते हैं हम लोग व्यंजन पे। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन की परिभाषा या व्यंजन की परिभाषा। तो जब निकलने वाली, आज हम सबसे पहले सीखेंगे व्यंजन में, सबसे पहले सीखेंगे स्पर्श व्यंजन। जब निकलने वाली वायु अलग अलग उच्चारण स्थान को छूती हुई बाहर निकलती है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम मुंह के द्वारा किसी भी व्यंजन को बोलते हैं तो जो व्यंजन के जो वर्ण होते हैं, अगर आपके मुंह के पार्ट्स को अगर स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श माने छूना ही होता है, ठीक है। अब का से म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, का से म तक के जो व्यंजन है, टोटल आपके कितने व्यंजन है? 25 स्पर्श व्यंजन हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 25 स्पर्श व्यंजन आपके हैं। तो यहाँ से का से म तक देखिए, का, ये का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इंगा, मतलब ये का से लेके म तक। कहाँ से? का से म तक अगर आप देखेंगे तो देखिए, 3 2 5 इधर हो गए, 3 2 5 इधर हो गए, ठीक है। तो पचहम 25, मतलब अगर हम 5 गुणित 5 करें तो कितना आ जाएगा? 25। इसका मतलब ये कि हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अब यहाँ देखिए, स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी हम कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख रखा है, तीनों क्या है? एक ही नाम है। और ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन एक वर्ग का निर्माण करते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं एक वर्ग का निर्माण करते हैं। देखिए, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे ऐसे, ये आपको मालूम है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, तो 5 इधर है तो 5 इधर है, तो इसका मतलब ये कैसा व्यंजन है? ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब सीखेंगे 25 स्पर्श व्यंजनों को 5-5 वर्गों में बांटा जाता है। मतलब जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उन्हें 5-5 वर्गों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का नामकरण उसके प्रथम वर्ण के नाम पर किया जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आप ये जान लीजिए कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं टोटल 25 होते हैं। इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन भी हम कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग क्या अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थानों को हल्का सा, ध्यान दीजिए कि हल्का सा या नाम मात्र का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थानों को हल्का सा स्पर्श, मतलब हल्का सा स्पर्श करे या नाम मात्र का स्पर्श करे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए, या रा लावा, या रावला क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। या रा लावा कैसे व्यंजन है? ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं हम लोग? अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ दिया है कि अंतस्थ व्यंजन है। का, देखिए पहले में है का, फिर पा, फिर ला, फिर शा। तो हमने बताया अंतस्थ व्यंजन आपके या हैं, रा हैं, ला हैं, वा हैं।
यही सब आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ देखिए ला दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन है आपका। देखिए अब यहाँ देखिए परिभाषा में दिया है, परिभाषा दिया है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली जीवा या उच्चारण स्थान के मध्य से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे थे किसके, अंतस्थ व्यंजन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन क्या कह रहा है, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली जीवा या उच्चारण स्थान के मध्य से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, जब हम मुख से किसी वर्ण को बोलते हैं तो अंदर के कुछ पार्ट्स आपस में टच करते हैं, मतलब ऊष्मा निकलती है, ठीक है, तो उन्हीं को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आपके ऊष्म व्यंजन 4 हैं, कौन कौन है, श, श, स, हा, ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर है, यहाँ पे नोट करके हमने लिखा है कि उस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उस व्यंजन को क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी हम कहते हैं। उस व्यंजन क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी हम कहते हैं।